ओड़ो और चल रही कुकर है मैले शिष्य गाड़ी है ओड़ा क्या करेंगे अठो बठो कठो भाई जी ओड़ा तो चल रही सिस्टम अपने हिसाब में क्या करेंगे भाई तो कड़ा जावस है अगर गए तो कितोड़ जावस है ऐसा साल आओगे रोते गड़ा जमा काम असली है तू कित जागा नुका गैल बैठ से गैल उनका अलग सिस्टम हो गया नरवाना कथला जी बोली रिवा वह जमा और प्रकार की है वे क्या करेंगे एड़ा आई ओड़ा आई मैं सरबाड़ी पे आई चंगा चंगा छोड़ पंगा सिस्टम ही शायद मुझे नहीं पानी की तरह चल रहा है जमानू देखिए एक बार कुछ चल रही भाई सबसे पहले क्या है पूर्वी हिंदी अवधि में गली छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी हरियाणवी खड़ी बोली कोरवी आप कह सकते हैं राजस्थानी हिंदी राजस्थान में क्या है मेवाती मालवी मारवाड़ी जयपुरी ढूंढाड़ी बिहारी हिंदी मगही मैथिली भोजपुरी पहाड़ी हिंदी नेपाली कुमाऊनी गढ़वाली चुटकी में हो जाएगी और ये काम होगा जमा पक्का होगा। नमस्कार दोस्तों, उड़ान कैंपस बरवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एचएससी एग्जाम में कई बार आ चुका है। साथ में आपके सामने चर्चा हम करते रहेंगे। भाषा परिवारों के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद साथ साथ में हिंदी भाषा की भाषाएं और बोलियां आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखिए भाषा परिवार। दोस्तों देखिए भाषा परिवार, यहाँ पर दो शब्द हैं, भाषा और परिवार। आम जो व्यक्ति होता है भाषा को केवल भाषा मानता है, परंतु जितने भाषा वैज्ञानिक है वो भाषा को एक औरत के रूप में रखते हैं। और आप जानते हैं पेशे से एक जो औरत है वो सड़क पर नहीं रह सकती, उसके लिए घोंदा चाहिए, उसके लिए एक परिवार चाहिए। जिस प्रकार से हमारा अपना एक परिवार होता है, हमारा अपना एक खानदान होता है, हमारा अपना एक गोत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से भाषाओं का अपना एक परिवार है। उसी को हम भाषा परिवार के नाम से समझ सकते हैं। दुनिया के अंदर 13 से 14 भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है, परंतु भारत देश के अंदर देखेंगे तो 4 परिवारों की भाषा मुख्य रूप से हम समझते हैं। उनमें से भी जितने भी हमारे एचएससी एग्जाम होते हैं या कोई भी राष्ट्रीय एग्जाम होता है उसमें 2 परिवारों की भाषा मुख्य रूप से हम स्वीकार करते हैं। उसमें सबसे पहला परिवार क्या है ये देखें। सबसे पहला परिवार हमारा भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। दूसरा द्रविड़ परिवार। तीसरा आग्नेय या ऑस्ट्रिक परिवार। और अंतिम है चीनी तिब्बत या तिब्बत बर्मा परिवार। एक बात याद रखें, कई बार आपने देखा होगा तिब्बत बर्मा परिवार के स्थान पर कई बार तिब्बती शब्द का इस्तेमाल भी कई बार होता है। तो इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहला परिवार आपके सामने भारोपीय परिवार। जो भारोपीय परिवार है ये पूरी दुनिया का श्रेष्ठ परिवार माना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया की अव्वल दर्जे की भाषा सम्मिलित होती है। सबसे पहले इसमें दिया भारोपीय परिवार, नाम में लिखा है भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार, भारत प्लस यूरोप का परिवार, भारत और यूरोप। तो भारत की तमाम भाषाएं दक्षिण भारत को छोड़कर और यूरोप की भाषा किसमें आएगी, हमारी भारोपीय परिवार में आएगी। कैसे? जैसे भारत की भाषा हमारी क्या है, हिंदी भाषा है, और यूरोप की भाषा कौन सी है, इंग्लिश हमने ली है। अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है तो उनमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आग्नेय ऑस्ट्रिक परिवार या फिर चीनी तिब्बत परिवार। तो उनमें से आपको भारोपीय परिवार चुनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी किस परिवार की भाषा है तो अंग्रेजी को भी आपको भारोपीय परिवार में रखना चाहिए। दूसरा द्रविड़ परिवार, ये साउथ का परिवार है। साउथ में 4 लैंग्वेज हमारी, साउथ की 4 लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पहले हमारी क्या है, जैसे हमने लिया तमिल, दूसरा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
एक बात दोस्तों मैं थोड़ा सा देखता हूं इसके अंदर, जब हम बोलते हैं हमारा जो उच्चारण है वो कई बार हमारा गलत हो जाता है। अब आप देखिए, तमिल हमने बोला ठीक है, कन्नड़ हमने बोला ठीक है, मलयालम हमने बोला ठीक है, लेकिन यहां पर जो तेलुगु है, यहां पर हम क्या करते हैं, तेलुगु बोलते हैं। इसको होता क्या है, तेलुगु। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम हिंदी भाषा के अंदर पढ़ते हैं तो कम से कम क्या है, उच्चारण जो होता है हमारा वो थोड़ा सा क्या है, हम उसको ठीक हम देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करें आप, अब कोई पूछे कि क्लास किस चीज की है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदी क्लास है, हिंदी। तो इसमें देखिए बच्चों एक बार, जैसे हमने बोला हिंदी, अब हिंदी तो यह हो गया अपनी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या है, हम बोलते हैं इसको हिंदी। अब इसमें दिक्कत क्या आई, जब हिंदी बोला है नहीं तो मजा क्या है, हिंदी। और क्या हिंदी करते ना पेट में दिक्कत हो जाएगी कई बार, तो इसलिए भाषा क्या मुख सुख को देखा है आपने, जो भी अच्छा लग गया नहीं वो अपन से कर दिया। तो आपने क्या बोला, तेलुगु, अच्छा क्या इसमें तेलुगु। तो ये वर्तनी शुद्धि की जब मैं बात करता हूं तो इसमें क्या तेलुगु है, या ऊनक है जहां पड़ा तो ईशा का मेरे, तो क्या हो जाएगा मैं तेलुगु। तो उच्चारण थोड़ा सा क्या है, हिंदी भाषा में थोड़ा सा हमें ठीक रखना होगा। तो ये 4 लैंग्वेज आपके सामने आई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। आप जानते हैं जो तमिल है वो तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि अब तेलंगाना बन गया अलग, तो इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। जो कन्नड़ है ये कर्नाटक की भाषा है, और जो मलयालम है ये केरल की भाषा है। तो ये 4 की 4 जो भाषाएं हैं वो हमारी द्रविड़ परिवार में शामिल होंगी। एक बात और समझे आप, ये जो भाषा परिवार संबंधी हमारा जो टॉपिक है, इसमें से एचएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आया था, जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो का तो आपके सामने है। कैसे, ये देखिए अब आप, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और दोस्तों आप देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है जो लास्ट में नहीं वाले क्वेश्चन आवे नहीं, थोड़ा दिक्कत पक्की होगी, क्योंकि हम अब एक रहा सीधा नहीं तो दिखता है को नहीं, सीधा एक रहा इनमें से भारतीय भाषा कौन सी है, सीधा पहला क्लिक कर देंगे, और आपने मेरा एक बार ऑप्शन कर लिया नहीं, फिर दोबारा क्या ऑप्शन उसमें मिलेगा ना आपने। इसलिए इसमें क्या लिखा है भाई, इनमें से भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन क्या रखे थे, ऑप्शन इसमें सबसे पहला हो गया अपना हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल, और चौथा कौन सा है अपना अंग्रेजी। इसमें जिस बच्चे ने यह चीज पढ़नी रखी हो नहीं, सबसे पहला अंग्रेजी को बैठाओगा, सीधा भरागा अंग्रेजी। क्या है उसकी वजह क्या है, मैंने देखा हिंदी, संस्कृत, तमिल, ये तो अपने देश की है, अरे अंग्रेजी तो मिलान था ही है, इसलिए इस परिवार कैसी हो सकती है, जबकि वास्तव में क्या है, भारतीय परिवार में अंग्रेजी भी आवाज है। इसने ध्यान तो पढ़ लिया आप इस चीज ने, तो इसलिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन क्या बनेगा आपका, तमिल बनेगा इसमें। ठीक है, मतलब एक बार जब क्वेश्चन पेपर में आओ तो उसने 1-2 बार देख लो, इसमें देखने बाद फिर उसने आराम से क्या एक बार पहले क्वेश्चन पेपर निशान लगा लो, उसके बाद उसको क्लिक करें इसमें, नहीं तो फिर क्या है दिक्कत हो जाएगी। अरे एक बार ऑप्शन पर दिया नहीं, फिर तो आपने मेरा किया होगा बड़े पास से, फिर तो कि मैं सिस्टम में को नहीं, फिर तो वही काम हो जाएगा आपने मेरा है। और कई बार से देखा बड़का है, जब बड़का में प्रश्न पूछा नहीं भाई क्या कराया, बालक मेरा क्या क्या है, बालक बोले जी यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, अरे तो टाइम बच्चा क्या है, यो हो गया, बेरा कोई पड़ता कहानी के है। इसलिए थोड़ा सा क्या है, आपने इस चीज को देखना पड़ेगा भाई, आपने ऑप्शन ठीक बन रहे नहीं बन रहे। कई बार क्या देखने में आवा है, बालक क्वेश्चन पेपर पर तो बी लाओगा और सी पर दिया गए, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, आप भारतीय जो परिवार है उसमें भारत और यूरोप की भाषा आ गई इसमें, मतलब हिंदी और इंग्लिश। एक चीज और देखेंगे इसमें, जो भारतीय परिवार है उसमें अपना इंडिया का परिवार भी कह रखे, अपने भारत का परिवार अलग से कह रखे है, उसका नाम क्या है, आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार।
अब इसमें एक बात देखनी, जो आर्य भाषा परिवार है उसमें केवल भारत देश की भाषा आएगी। जैसे आर्य भाषा परिवार की सबसे श्रेष्ठ भाषा तो अपनी संस्कृत से, और आपने मेरा संस्कृत हिंदी आई है, तो इसलिए अगर आर्य भाषा परिवार पेपर मिल जाए है तो उसमें क्या करना है, संस्कृत हिंदी को हम उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन यदि बहुरूपीय परिवार के अलावा तो उसमें क्या है, आपको हिंदी को इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, और साथ में अंग्रेजी उसमें क्या है, साथ में आ जाएगी। उसके बाद ये दो तो है इस प्रकार से। तीसरा कौन सा है, आग्नेयास्ट्रिक परिवार। ये आदिवासी परिवारों की भाषा इसमें स्वीकार करी जावे है। कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग क्या इस परिवार की भाषा को भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, चीनी तिब्बत परिवार। आपने मेरा है चीन के लोग और तिब्बत के लोग भी इस देश में रहे हैं, तो तिब्बती लोग जो है बहुत सारे रहे हैं अपने देश के अंदर आते हैं, तो तिब्बत की भाषा भी क्या इस प्रकार से यहाँ पर बोली जाती है। तो आपने क्या करना है, पेपर के हिसाब से भारोपीय परिवार और जो द्रविड़ परिवार है, साउथ का जो परिवार है, उसको हमें अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना भाषा परिवार का विषय। उसके बाद अगला जो बिंदु है अपना, वो अपना बोली के है, उपभाषा के है और भाषा क्या है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में लिया, इसने ध्यान से पढ़ियो। पहले देखोगे बोली, उपभाषा और भाषा कैसे। सबसे पहले देखो भाई, बोली क्या हुआ है, शहरी इलाका में अपना बोली, बोली में क्या देखना अपन है, यह होगी बोली, और यह होगी उपभाषा, और ये होगी भाषा। सीधी सी बात है, आप मंडी में जावा, मंडी में बोली लागे है, बोली बोले के लागे है, जिसका दिखने में कोई महत्व को इतना, नु कहे टमाटर का रुपये किलो है, नु कहे 5, 10, 15 सिस्टम में तो पड़ेगा। तो बोली का मतलब क्या है, जो बोल के ना अपने क्या है प्रकट करा। सीधी बात क्या है, किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो शब्दावली है उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी बोली, आपने ये बात कराई भाई, तो यह आ गया हरियाणवी, हरियाणवी आएगी। उसके बाद क्या आ गया, उपभाषा। जमा सीधी सी बात से बोली का विकसित रूप से नहीं उपभाषा हुआ है, और उपभाषा विकसित रूप क्या है, भाषा। यदि नो भी सुनना नहीं आवा है, जमा देशी तरीका के है, यो तो है जेबीटी टीचर भाई, जेबीटी, यो टीजीटी है और यो पीजीटी से। सीधी बात यह है, ये आपने मेरा जेबीटी के प्रमोशन हो जाए वो टीजीटी बढ़ से है, और टीजी प्रमोशन बचे के वजह है पीजीटी। वाय बात है, बोलनी विकसित हो गया, उपभाषा वजह है, उपभाषा विकसित हो गया है, भाषा वजह भाई। इसलिए बोलने के बारे में चर्चा हुई, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली, और बोली का विकसित रूप ही क्या होता है, उपभाषा। जैसे ये हो गया, जैसे आपने लिया पूर्वी हिंदी, या क्या आपने उपभाषा, और उपभाषा विकसित रूप क्या है, भाषा। जैसे हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है। इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, खासकर मैं हिंदी की बात करूंगा, हिंदी अपनी भाषा है, उसकी फिर उपभाषा निकलेगी, उसमें तक निकलेगी बोलियां निकलेगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन गया, हिंदी की कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं। तो सबसे पहले देखो हिंदी की उपभाषा कितनी है, ये नोट कराएं यहाँ पे। हिंदी की जो उपभाषा है वो अपनी 5, कौन सी है, ये देखिए भाई हमारी, या तो एक उपभाषाएं, यही बोलियां। एक बात तो बता दें आपने भाई, उपभाषाएं लिखा पे एडे चंद्र बिंदु ला दिया, यो लफड़ा भी जमा गढ़ाई से कड़ा बिंदु लावर कड़ा चंद्र बिंदु बेरे बढ़ता लफड़ा के रे है, यो लफड़ा मिटाएगा आपका जिस टाइम पे अपना वर्ड का टॉपिक होगा। आगे वीडियो लेके आऊंगा पे, यह चंद्र बिंदु क्यों लाकर बिंदी कर लागे है। बहुत सारे बच्चे दिक्कत हो है, जब वर्तनी शुद्धि आवे नहीं, नुआ को मेरा था बिंदी कड़ा था चंद्र बिंदु कड़ा है, जी कड़ा कर दिया। ये जी की बात सुनी भाई, इसमें क्या करना है अपन है, नू देखना वे नियम के है, ये नियम अपने साथ में क्या है चल लेंगे, ठीक है। इसकी बात अभी बाद में कराएंगे। फिलहाल क्या है, उपभाषा आ गया अपनी। उपभाषा में सबसे पहले कौन सी अपनी, यह पूर्वी हिंदी, यह उपभाषा अपनी। इस पूर्वी हिंदी में पर बोलियां कौन सी आएगी, एक तो है अवधी, दूसरी है बघेली,
तीसरी है अपनी छत्तीसगढ़ी। ये तीन हो है इसमें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां होगी और ये आपकी उपभाषा है। दूसरी क्या अपनी पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है अपनी, इसमें कौन सी आऊंगी? एक तो आएगी ब्रजभाषा, दूसरी है बुंदेली, तीसरी है कन्नौजी और चौथी तो अपना ही है हरियाणवी। हरियाणवी का एक नाम हो रहा है, इसका नाम है बांगरू। इसके बारे में चर्चा करेंगे आप आगे। और अंतिम कौन सी है? खड़ी बोली या खड़ी बोली होगी। इसका एक नाम हो रहा है, इसका बोला है कोरवी, ये होगी 5। उसके बाद तीसरी आएगी राजस्थानी हिंदी। जो राजस्थानी हिंदी है, इसकी बोलिया में सबसे पहले आओ मेवाती, उसके बाद मालवी, तीसरी है मारवाड़ी और चौथी जो है वो आपकी जयपुरी। जयपुरी का एक नाम और है, इसका नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी 4 ही है। उसके बाद चौथी आएगी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन सी आओगी अपनी? मगही, मैगही। दूसरी है मैथिली और तीसरी है भोजपुरी। ये होगी 3। अंतिम आएगी अपनी भाई पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में एक आएगी नेपाली, दूसरी कुमाऊनी और अंतिम है गढ़वाली। 3 ये। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपके सामने, जो ये बोलियां आपकी आई है एनसीईआरटी के मुताबिक बोली है। वे कई बार आप देखोगे पहाड़ी हिंदी में हिमाचली भी आजे है, राजस्थानी में नागौरी भी आजे है। इन चीजों जिक्र में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बात कर लग रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए एक बार, जो उपभाषा है अपनी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, 5 तो उपभाषा है अपनी। और इनकी जो बोलियां है काउंटिंग करके देख लो आप, 3 तो ये है, 5 है 8, 8 और 4 12 है, 12 3 15, 3 18। इस प्रकार हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोली हम स्वीकार करते हैं। ये ब्याह बातों में पढ़ ली। ये जो पेपर में 2-3 प्रकार से पूछेंगे। पेपर पूछने तरीका क्या है? एक सिंपल क्वेश्चन होगा अपना, कैसे? इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें तो एक खानी आपन है, यो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा लफड़ा हो रहा है इसमें, वो क्या है? इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यो नहीं दिखता है कई बार। इसमें क्या करना है? 3 तो ये पाऊंगी, एक इनमें लग पाऊंगी। एक तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बढ़ाएगा उसमें क्या होगा? इसमें एक साइड में तो क्या देंगे? उपभाषा देंगे, एक साइड में क्या देंगे? बोलियां देंगे। और क्या कहेंगे? इनमें से उचित मिलान करें, सम संयोजन या विषम संयोजन। तो इस क्वेश्चन ने सोल्व कौन करेगा? जो क्वेश्चन बनाया अपना भाई सोल्व वही करेगा जो इसने याद करेगा। ये भी याद करने की छोड़ गई, याद एक बार तुम वही गया, एक बार याद हो गया, 2-3 दिन बाद से देखा ही नहीं। पूर्वी हिंदी में तो पाओगी ब्रजभाषा लिखड़ी और राजस्थानी में फिर कोई पश्चिमी हिंदी लिखड़ी। तो इसने आराम से याद करो एक बार, देखिए एक बार याद का तरीका अपना। उपभाषा तो अपना याद होगी, पूर्व है, पश्चिम है, राजस्थान है, बिहार पहाड़ है, ई प्रत्यय लग रहे हैं। और आपने बेरा है ई प्रत्यय हमेशा पीछे ला गए, प्रत्यय पीछे ला गए हैं, इसकी चर्चा पे आगे कराएंगे। तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। एक चीज और देखिए अपन है, यो जो कई बार कई एक समस्या हो इसमें, वे नुका जी भारत का लक्षण से अध्ययन कर जाएंगे, या गलती ना करिए इसमें। एडा भारत का लक्षण को नहीं हो, मन तो साउथ से कड़ियाड़ है, कड़ियाड़ा कर्नाटक महाराष्ट्र कड़िया दिखे कड़िया की में, यो सारा हिंदी बैठ के जो सिस्टम है वो दिखा रखे इसमें, भारत का नक्शा लड़िए इसमें। दूसरी बात, जो हिंदी आपने साउथ में बोली जाओ दक्षिण में, उसने बोलना पे दक्षिणी हिंदी का इस्तेमाल पे करा। इसमें क्या करना है?
आपने जो हिंदी बैठ का सिस्टम है उसी के आधार पर आपने इसको बांट रखा है। जैसे पूर्वी हिंदी में क्या करें अपन है अवध, अवध का मतलब क्या है अयोध्या को याद कर ले भाई, सीधी बात यह है। बघेल मध्य प्रदेश कुछ इलाका हो इसमें बघेल में, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। छत्तीसगढ़ी तो अपना याद हो जाएगी, छत्तीसगढ़ तो अपना राज्य है, ई प्रत्यय लाना अपना, सिंपल सी बात बन जाएगी। दूसरा क्या है पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के भाई भगवान श्री कृष्ण याद कर लो, ब्रज क्षेत्र है अपन समय पढ़े भाई। बुंदेलखंड ने याद कर लो, बुंदेलखंड पढ़ा आप यूपी में, कन्नौज नहीं पढ़ा आप संसद क्षेत्र अपना यो। एक है कि फिर चौथी तो अपने याद होनी चाहिए भाई हरियाणवी, जिसने बांगरू बोला एडबिया का लफड़ा है। आपने जमा देशी भाषा में क्या है इशारा जिंद का जो इलाका है नहीं उसने बांगर का इलाका बोलना पे जो देश वाली बोलना है। हरियाणवी अपनी इतनी अगर मैं चार जनों मंडू नहीं बड़ी गजब की है। देखिए इसमें एक साइड तो मिल पे जींद इशारा कुछ इलाका मिल लिया अपन, एक फिर सिरसा साइड में बिक जाओ फतेहबाद साइड में ओडा और सिस्टम चल लगा, एक फिर नरमाना साइड में बिक जाओ कच्चा साइड में ओडा और चल लेगी, नूना फिर दिल्ली के पास में रोहतक सोनीपत चलो ओडा और सिस्टम चल लेगी। कुकर है मैले सिरसा गाड़ी है ओडा क्या करेंगे अठो बठो कठो भाई जी ओडा तो चल रही सिस्टम। अपना हिसाब में क्या करेंगे भाई तो कड़ा जावस है अगर तो कितोड़ जावस है ऐसा साल आओगे रोहतक वाला जमा काम असली है तू कित जागा उनको गैल ने बैठ से गैल ने उनका अलग सिस्टम हो गया। नरवाना का थलाली बोली रिवा वह जमा और प्रकार की है वे क्या करेंगे एड़ा आई ओड़ा जाई मैं सरबाड़ी पे आई चंगा चंगा छोड़ पंगा सिस्टम ही है मतलब सारे सिस्टम ही आ गए हैं। तो मेरे कहना मतलब क्या हो गया जो आप बांगरू वाली व्याकरण में बांगरू का मतलब पूरी हरियाणवी बोल रखी है बांगर अलग चीज बोल दिया आपने। उसके बाद क्या आ गया अपनी खड़ी बोली एड़ा के देखा क्या भाई खड़ी बोली का तो नाम है नहीं कोरवी है। कोरवी क्या था भाई इसमें आपने मेरा है जो दिल्ली का प्राचीन नाम है अपना दिल्ली का जो पुराना नाम है वो क्या है इंद्रप्रस्थ रहता आप जानते हैं। और इंद्रप्रस्थ किसने बसाया है कोरोना बसाया हम लोग कुरुवंशी खानदान में, इसलिए दिल्ली का जो आसपास का इलाका है नहीं वहां पर जो बोली बोल जाती है उसने क्या बोला अबे खड़ी बोली। कैसे जैसे दिल्ली के आसपास इलाके में क्या है गाजीपुर की बात करें गाजियाबाद की बात करें सहारनपुर की बात करें या फिर दिल्ली के आसपास में मेरे ये रोहतक सोनीपत का जो टच इलाका है सारा बात ढूंढ दिया थी ये सारे के जगह खड़ी बोली। एक मजे की बात मैं आपसे कर रहा हूं यो एक बार सीटेट में पूछा था किसने अपना भाई खड़ी बोली की विशेषता है खड़ी बोली का मतलब क्यों है जिसका वर्ण विन्यास कर्कश होता है जो बोलने में कड़वी लागे है वह क्यों अपनी खड़ी बोली है, ठीक है। और एक विशेष बात ये भी है आज हम जिस मानक हिंदी की बात करते हैं वो खड़ी बोली आज हमारे समाज में चल रही है, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी में आ जाओ राजस्थानी का याद करके जमासान तरीका है मैं से इसमें तीन मैं तो मैं से एक मेवाती मैं से मालवी मैं से मारवाड़ी। अरे राजधानी याद कर लो इसकी राजस्थानी की राजधानी जयपुर है तो जयपुर में ही पड़ते रहते जयपुरी ढोड़ाड़ी अपने आप याद हो जाएगी भाई नहीं तो अपने पता है मेवात क्षेत्र हो गया मालवा क्षेत्र हो गया मारवाड़ी बैल पूरी दुनिया में फेमस है मारवाड़ी आज सिस्टम चल रही है अपना तो इसको याद कर ले भाई। बिहारी ये बड़ी गजब की है। मगही मगध ने याद कर लो मगध में मगध जो क्षेत्र अपना मैथिली मिथिला राजकुमारी मैथिली कोकिल विद्यापति को याद कर लो भाई। और या तो भोजपुरी है या तो मेरे सबका जुबान पे है। आपने देखियो हरियाणा राजस्थान जो भी है आपने स्टेट में देखोगे आप भोजपुरी तो एक आजकल फिल्म इंडस्ट्री है और आप जानो भोजपुरी चैनल है मुआ चैनल और बहुत सारे गीत आवे हैं भोजपुरी स्टार भी काफी अपने उसमें क्या कहे ताना ताना ठीक बा रहुआ एक माइन के दो बेटू नहीं आपने दोनों कह लिया हाँ एक माँ का दो बेटे हैं वे क्योंकि एक माइन के दो बेटू नहीं तो ये होगी अपनी भोजपुरी बड़ी अच्छी बोली है भाई। उसके बाद देखो भाई क्या है अपनी पहाड़ी हिंदी में क्या है सीधी सी बात से भाई पहाड़ी हिंदी में पहाड़ी इलाका नेपाल मतलब क्या है नेपाल इलाका हिमाचल का इलाका है अपना नेपाली होगी कुमाऊनी होगी और गढ़वाली होगी भाई ये तीन होगी अपनी। तो इस प्रकार से क्या होगी अपना हिंदी भाषा की 5 तो भाषा है अपनी और इसमें 18 क्या होगी बोलियां आएगी। ये एक बात याद रखियो भाई ये जितनी जमा सूत्री लागे नहीं है ये याद कर दो तुझी बुंडी हो एक बार याद करो दिक्कत होगी पक्की जमानू कई बार सरमा दर्द उसके है पेट में दर्द भी उसके है किमे भी उसके है यो दर्द तो सहन कर लेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन है जे सिलेक्शन नहीं होया अपना फिर वो जिंदगी भर अपन दर्द देगा। इसलिए मैं सबका अपील करूं दर्शक है इसने जमा अच्छी प्रकार से याद कर लियो जमा
रट्टा वाले जिला एक जरूर याद होती हो। और मैं एक बानगी दिखाई दे रहा अपने, जब चीज याद हो जहनी पानी की तरह चल रहा है जमानू। देखिए एक बार कुछ चल रही भाई। सबसे पहले क्या है, पूर्वी हिंदी, अवधि में गली छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली, कोरवी आप कह सकते हैं। राजस्थानी हिंदी, राजस्थान में क्या है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली चुटकी में हो जाएगी। और ये काम होगा जमा पक्का होगा जब आप इसको क्या है सीधे से आप याद करेंगे। इसलिए दर्शकों आपसे अपील है कि आप क्या है इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप याद करें। और मैं आपसे एक अपील और कर रहा हूं आपसे, जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं भाई इस चैनल में, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करें, ताकि को दीनहीन जो बच्चे बैठे हैं, कोई दिव्यांग बच्चे बैठे हैं भाई, जो मतलब किसी कारणवश कड़िया जय कर सकते, जो जमा गरीब है, उनका तो रया भेज दे भाई। जो टेस्ट है उनमें का नंबर फालतू हो जाएगा, उनका जीवन समझेगा। और मैं ऐसा मानू हूं, अगर मेरी वजह से इस लेक्चर की वजह से किसी बच्चा सुरक्षित हो गया नहीं, तो मेरी आत्मा क्या परिचित हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा भाई। यह आप तक जमा जुड़ का अपील है। आप इस चैनल जमा जरूर देखो, शेयर करो, लाइक करो, जमा जी लाइक करें और आगे फॉलो करते बस जमानू सोता बैठ जाए इसका बारी तो मेरे पर लाइक जो बस नुसरो 2-3 महीना में नहीं गंडा पटे भाव जमानू, सीधी बातें बताऊं भाई। इसलिए आप सबसे अपील है यो काम जो पक्का करते हो। आज आप इतना बढ़ाएंगे, बाकी आगे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को बिल्कुल एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इसको उड़ान कैंपस बरवाड़ा को आप याद रखियो, नाम ही काफी है इसका। एक बार आप आ जाओ। आज भी इतना ही, राम राम।